नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और जो नए 41 जिलों के अनुसार जो आप लोगों को अपडेट होना था, उसके अनुसार आज ये क्लास आप लोगों के बहुत काम आएगी, क्योंकि आज जो है जिलों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ है वो मैं आप लोगों को इसमें अपडेट करवाऊंगा। तो आप लोगों के अब जो मेन चीज है ना, वो यहाँ पे आज की क्लास में आप लोगों को आनंद भी आएगा और अपडेट भी आप लोग होंगे। अब जो विद्यार्थी कहते सर हमने पहले जो बना रखे थे नोट्स, तो भैया नोट्स खराब थोड़ी होते हैं। जहां जहां पे करेक्शन आपको लगे, बहुत बिल्कुल माइनर से करेक्शन है, जहां जहां करेक्शन लगे वहां करेक्शन करना है, वापस जो है बाकी रिवाइज करो। डबल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप समझदार हो, समझदारी का परिचय दो। छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज जो है पूछनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जितने आप परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अब आज वापस कल की देखो, कल अपन ने जो क्लास पढ़ी थी वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार प्लस भौगोलिक उपनाम थे। आज भी राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित है, साथ में भौगोलिक उपनाम भी है। और इस क्लास के साथ ही आप लोगों की काफी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से अपने को आगे बढ़ना है बिना किसी चिंता के। करें शुरू? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सब पहला आज बात करा कि अपने भारत में जो कर्क रेखा है नी, आज निकले था, ध्यान है कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री है, ठीक है? 23 सही 1/2 डिग्री कह दो, या फिर आप क्या कह सकते हो 23 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पे 30 मिनट होगा, कोई 23.50 नहीं करे, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे 0.5 वाली बात नहीं रहती है। 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री ये यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है? अब ये जो भारत के मध्य से गुजरती है, ये भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से भारत के ये गुजरती है। और राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, ठीक है? राजस्थान में राज्य नहीं, ऐसा नहीं कि राजस्थान के सर 2 राज्यों से गुजरती है, नहीं रे बेटा, राजस्थान खुद राज्य है और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। और यहाँ पे जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी ट्रिक है जो यहाँ पे मैंने दिया। आप इसमें इधर उधर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? मैंने लिखा है बंगू राम जा छतरी में, आप कैसे? राम बंगू जा छतरी में, जा बंगू राम छतरी में, छतरी में जा बंगू राम, जैसे आपके मर्जी पड़े वैसे करो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बंगू राम जा छतरी में, ऐसे याद रख लेना। अब के गुरुजी इससे कैसे याद रहेगा? तो देखो यहाँ से क्या आया? बंगाल। अब बंगाल नामक तो कोई राज्य नहीं है, तो आगे लगा देना पश्चिम, तो पश्चिम बंगाल। फिर देखो गुजरात, ठीक है? फिर क्या आया अपने जीजे, फिर आया अपने आरजे यानी कि राजस्थान अपना खुद का, ठीक है? फिर आया एमपी मध्य प्रदेश, फिर आया अपने झारखंड, ठीक है? अपने झारखंड धोनीवाला, ठीक है? फिर आया अपने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 6 ग ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? छत्तीसगढ़। फिर आया अपने त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा। और फिर आया मिजोरम, फिर आया मिजोरम। तो इस तरीके से ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है? भारत के संदर्भ में पूछे तो 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, तो राजस्थान में कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है। क्या याद रखोगे? 2 जिलों से गुजरती है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है? बांसवाड़ा के तो मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से। और डूंगरपुर जो है ना, उसका एक गांव है बिल्कुल नीचे से टच करके निकलती है, डूंगरपुर के चीकली गांव से, डूंगरपुर के चीकली गांव से, ठीक है? तो यहां तक आप लोगों के डेटा अपरिवर्तित है। जिन्होंने पहले की ज्योग्राफी पढ़ी है उनके लिए भी यही है, सेम है। अब जो पढ़ रहे हैं, फ्रेश जो पढ़ रहे हैं ना, तो वो बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, बना लोगे। पेन जितनी चलाओगे उतनी काम आएगी। आप लोग जो ये आलस करते हो ना, आप लोग कमेंट के लिए अंगुलियां चलाते हो, इससे तो बेहतर है मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप पेन चला लिया करो, वो ज्यादा हितकर है आप लोगों के लिए। और वो बच्चे सिलेक्शन के ज्यादा करीब होते हैं जो ये कमेंट में गुरुजी ये करें क्या, मत कर, दूजे और है करने वाले, वे कर देंगे, ठीक है? वे कर दी, सिलेक्शन आपने लेना जरूरी थोड़ी है। मतलब सीट खाली नहीं रहेगी। आप ये सोच के चलो कि अब चतुश्रेणी की 52,000 सीटें, गुरुजी हम ये करें क्या? अब तुम नहीं करोगे तो ये सोचो कि सीट खाली रहेगी, अपने लिए कोई रखने वाला नहीं है, ठीक है? और अपन सब तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने को कोई बपोती इतनी नहीं मिली है कि जिसमें अपन जो है पूरा व्यापार कर सके। अपन तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने लिए बाकी कोई चीजें नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, विकल्प नहीं है। जिनके पास में विकल्प है वो उन विकल्पों पे काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं।
अपने पास में नहीं है तो आप लोग पूछे नहीं, आप लोग करें, सीधा ही एक्शन मोड में रहें। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ले बेटा स्क्रीनशॉट, अब आएगा आगे मजा। देखो अब जी को है आनंद आए राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार। अब स्थिति तो देख ली, अब विस्तार देखते हैं। अब कल की क्लास में अपन ने अक्षांश और देशांतरी विस्तार देखा था, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें देखी थी। अब आएगा आप लोगों को असली आनंद। राजस्थान का क्षेत्रफल कल भी बताया था, कितना है, 34/39। पॉइंट में भी याद रखो तो आगे 74 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान का क्षेत्रफल याद कैसे रहेगा, 34/39 वर्ष की है। कितनी, राजस्थान की मम्मी को नाम है चौथी बाई, क्या नाम है, राजस्थान की मम्मी को नाम है चौथी बाई जी को 39 वर्ष की है। कितनी, चौथी बाई जी को है नी, वह 39 वर्ष की है। याद रखना राजस्थान को क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो ये चौथी बाई 10/41 के मकान में रहती है। ये याद रखो ऐसे 10/41 यानी 10.41% जो है भारत के क्षेत्रफल का। भारत का कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये है भारत का क्षेत्रफल। इसका जो है ये 34/39, ये जो है 10.41% है, और ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हाथों हाथ मैं कह रहा हूं क्लास में ही याद करते जाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है, तो देखो ये 34/39 जो है ना, इसके पास में 5,920 रुपए की संपत्ति है। ठीक है, ये ऐसे याद रखो, 34/39 वर्ष की, उसके पास में 5,920 रुपए की संपत्ति है। अब राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा ही है, राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं लगती है। लेकिन अपने जो है बंदरगाह, इसका निकटवर्ती पूछे तो अपने कांडला बंदरगाह जो है वो, अब तो उसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। ठीक है, राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ये एक देश से लगती है, और एक देश कौन सा, नापाक। ठीक है, हाँ समझ गया थे। ठीक है, हाँ, जहां की सीमा अपने सचिन के पास भी आई है। अब देखो सीमा जो है कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1070, यानी चौथी बाई के पास 5,920 रुपए की संपत्ति है, उसमें से एक नालायक बेटा 1070 रुपए लेकर अलग हो गया। अब जो है पीछे चौथी बाई के पास में संपत्ति बची वो 4,850 रुपए की बची। तो इस तरीके से याद रखो कि अब अंतरराज्य सीमा जो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से अंतरराज्य सीमा लगती है राजस्थान की। ठीक है, 5 राज्यों से अंतरराज्य सीमा लगती है, जो 4,850 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये जो है यहां से अपने, यहां से, और ये जो है बाड़मेर, ये जो है अपने पाकिस्तान से सीमा लगती है। कितनी, 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा अपने जो है ये यहां से लेके और ये ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, और ये जो है 4,850 किलोमीटर लगती है। ठीक है, ये लगती है अंतरराज्य सीमा। ठीक है, अब थान पूछ रहे कि अंतरराज्य सीमा की राज्यों लागे, तो भी थे जी को है बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे ऊपर पंजाब से लगती है, अपने सबसे कम लगती है। ठीक है, 89 किलोमीटर ही लगती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसके बाद में हरियाणा से लगती है। ठीक है, इसके बाद में हरियाणा से लगती है, यहाँ पे जो है पास में यहाँ पड़ता है, यहाँ ये डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये यूपी से लगती है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो है ये एमपी से लगती है, और यहाँ पे ये जो है ये गुजरात से लगती है। गुजरात से 1022 किलोमीटर, यहाँ पे जो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 1600 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, और यूपी से 877 किलोमीटर, इतनी ये लगती है। ठीक है, टोटल करोगे तो 4,850 किलोमीटर सीमा लगती है। ये है अपने राजस्थान की सीमाएं इस तरीके से लगती है, और ये जो है आप लोगों को आंकड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे चतुश्रेणी दो, चाहे जेल प्रेरी दो, चाहे स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट वगैरह कोई भी, ये टॉपिक जो है कॉमन है। और सबसे पहले अपन कॉमन ही पढ़ेंगे। इस सुदर्शन बैच के अंदर सारे कॉमन ही टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं में काम आए। तो यहाँ पे ये राजस्थान वाली चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ये सीमाएं समझ में आ जानी चाहिए। वैसे सीमाएं अपन जो है अलग क्लास के अंदर और पढ़ेंगे, व्यवस्थित विस्तार से भी पढ़ेंगे। अभी अपन ध्यान देंगे इसके मतलब संख्या वगैरह, इन पे ध्यान देंगे। लो स्क्रीनशॉट।
अब आया आप लोगों के असली मजा। ये देखो अब जो है, अब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अभी भी आप लोगों के जैसलमेर ही है। ठीक है, हालांकि जैसलमेर से कुछ भाग जो है फलोदी के अंदर मिला है, बॉर्डर के अंदर भी जाएगा। पहले 464 किलोमीटर लगती थी, अब जो है जैसलमेर की बॉर्डर संशोधित होगी तो ये, लेकिन अभी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो वो जैसलमेर ही है। अब देखो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यहां पे आप लोगों ने जो भी लिख रखा है वहां पे काट के लिखेंगे कि अभी तय नहीं। क्या लिखोगे? अभी तय नहीं, और जब तक ये तय नहीं तब तक प्रश्न बनेगा नहीं। ठीक है ना, ये लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके ऑफिशियल डेटा आंकड़ों के आए, क्षेत्रफल के आंकड़े आए नहीं है। बड़ा तो क्लियर है कि बड़ा जैसलमेर ही रहेगा। जैसलमेर में से इतना भी भाग नहीं टूटा है कि वो जो है बड़े से जो है अब कंफ्यूजन हो जाए अपने को। बड़ा जैसलमेर है, ये फिक्स है, लेकिन छोटा अभी कोई तय नहीं। पहले धौलपुर था, लेकिन अब धौलपुर सबसे छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, अब धौलपुर सबसे छोटा नहीं रहेगा, तो बड़ा तो तय है, लेकिन ये तय नहीं है। ठीक है, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो पहले आप लोगों ने 6 लिखी होगी, अब उसको कर देंगे 5। जिसके पास भी पुरानी किताबें कोई भी किसी भी राइटर की है, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, उनको अब पेन चलाने की आवश्यकता है। पहले आपने 6 कर रखी होगी, उनको करना है अब 5। और 5 कौन कौन से? देखो, नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 फलोदी, नंबर 4 जैसलमेर और नंबर 5 बाड़मेर। ये पांचों जिले आप लिख भी दोगे साथ साथ, ये बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो राजस्थान के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अब यहां जहां पे केवल आ जाए, यानी कि केवल अंतरराष्ट्रीय, यानी वो अंतरराज्य नहीं बनाएगा। तो देखो यहां पे अंतरराज्य सीमा नहीं बनाएगा, यानी किसी भी तरह के राज्य से वो सीमा नहीं बनाने वाला है। यदि बाड़मेर को आप देखोगे तो यहां पे तो ये पाकिस्तान से बनाता है, और यहां पे ये जो है अपने बाड़मेर, ये यहां पे जो है अपने गुजरात से सीमा बनाता है। अब गुजरात से बनाता है तो यानी कि ये अंतरराज्य भी बनाता है, तो इसमें से बाड़मेर को हटाओ। और यहाँ पे गंगानगर देखोगे तो यहाँ पे तो ये पाकिस्तान से बनाता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये पंजाब से भी बनाता है, ये पंजाब से भी बनाता है, तो इस गंगानगर को भी हटाओ। तो पीछे कितने बचे? देखो अब आप लोगों के 1, 2 और 3, यानी या तो ये लिखा मिलेगा आप लोगों को कि शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, या फिर लिखा मिलेगा केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो वहां पे आएगा अब 3। पहले आप लोगों ने कर रखा होगा 4, क्योंकि अनूपगढ़ बनाता था, अब उसको करना है 3। और 3 कौन कौन से? तो 3 आप लोगों के देखो, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। कौन कौन से? बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। जिसमें से सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये फलोदी बनाएगा, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा ये फलोदी बनाएगा यहां पे। ठीक है, और सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक आप लोगों के अभी भी जैसलमेर ही बनाएगा, लेकिन फिर भी जो है यहां पे आप लोगों के इसकी सीमा जो है वो परिवर्तित होगी। कितने किलोमीटर बनाएगा ये परिवर्तित होगी, लेकिन अभी भी ज्यादा तो जैसलमेर ही बनाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें अभी तक आप लोगों के जहां पे अपडेट करने की आपको जरूरत है वो मैंने अब करवाई, अभी आगे और करवाऊंगा, अभी आगे इसी क्लास में और भी होने वाला है। अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, इस क्लास को वापस देख लेना और वापस समझ लेना, क्योंकि सारी चीजें समझ के देख के फिर बाद में ही ये क्लास आ रही है। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो फिर अपने लेवल पे आप लोगों को करना है, बाकी वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों के कंफ्यूजन, लेकिन ध्यान से, अब ये जो चैट बॉक्स में ऊपर नीचे करने वाले हैं उनकी चीजें समझ में नहीं बैठेगी, इसलिए ध्यान से व्यवस्थित रूप से समझना। यहाँ पे यहीं पे ट्विस्ट है सारा। राज्य के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों जिलों की सीमा बनाने वाले, यानी कि आप लोगों के ये कह दूं मैं कि ये पूरी जो बॉर्डर लाइन है, ये पूरी जो राजस्थान की आउटलाइन जो है ना, अब ये पूरी तरीके से, ठीक है, इस आउटलाइन पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है इसके अंदर। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों पूछ लिया, तो इस आउटलाइन पे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो आप लोगों के, अब कोई भी लिखा हुआ है नोट्स में उसको करना है 28। वो कितनी है आप लोगों के? 28 है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों मिला के जो है आप लोगों के अब सीमा कितनी है
इन दोनों को प्लस करें तो ये है 28। चाहे तो आप जो है शांति से इन्हें जो है गिन के देख लेना, लेकिन देखना ध्यान से कोई सीमा छूटे नहीं बीच में से। तो ये आप लोगों के 28 है। राज्य के अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? अंतरराज्य यानी कि जो इन 5 स्टेट से जिले जो सीमा बनाते हैं, वो आपने पहले जो लिख रखा होगा वो 25 लिख रखा होगा। किसी ने भी नोट्स कहीं से भी बनाए हैं, कहीं से भी पढ़े हो, तो आप लोगों ने इसको 25 लिख रखा होगा, और इसको अभी भी आप 25 ही लिखेंगे, इसको अभी भी 25 ही लिखेंगे। कारण क्या है अब उसको समझो, कारण क्या है इसको समझो कि 25 ही क्यों है सर, चेंज क्यों नहीं हुए? अब तो देखो मैं बताता हूं चेंज क्यों नहीं हुए। एमपी वाले जिलों के अंदर तो आप लोगों की कोई समस्या थी नहीं, उसके अंदर तो वहां वैसे पहले भी परिवर्तित नहीं थे। अब कारण यह है कि यहाँ पे पहले जो है देखो नीम का थाना जिला बनाता था सीमा, ठीक है, वो मिल गया वापस सीकर के अंदर, तो सीकर जो अंतर्वर्ती हो गया था वो वापस बॉर्डर लगाने लगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है संख्या परिवर्तित हुई नहीं। हरियाणा से 8 बना रहे थे, अभी भी 8 बना रहे, बस नीम का थाना की जगह सीकर बनाने लग गया। यहाँ बाकी कोई चेंज नहीं है, इधर इधर कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे जो है चेंज एक वापस यहाँ पे आपके यहाँ शंका आती है कि यहाँ साचौर बनाता था, जालोर अंतर्वर्ती था, तो जालोर अंतर्वर्ती था। अब यहाँ पे भी जो है संख्या जो पहले 6 बनाती थी अब भी 6 ही रही है कि जालोर डायरेक्ट बनाने लग गया। तो जो चेंज जो आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो आप लोगों के अंतर्वर्ती जिलों के संख्या के अंदर आएगा। सीमावर्ती जो है उनकी संख्या वो क्यों है, बस 2 जगह नाम परिवर्तित होंगे, एक तो जालोर साचौर की जगह जालोर ही करना है, और यहाँ नीम का थाना की जगह आप लोगों को ये करना है। बाकी सीमावर्ती जिलों के अंदर देखो कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे होगा तो यहाँ वाला मैंने करवा दिया, अनूपगढ़ वाला करवा दिया आप लोगों को, ठीक है ना, अनूपगढ़ वाला जो है वो आप लोगों को मैंने चेंज करवा दिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंतरराज्य सीमा जो है, अब ये अंतरराज्य की चेंज नहीं हुई है संख्या, ठीक है ना। अब आप लोगों ने टोटल के अंदर जो यहाँ पे ये है ना, ये अभी 28 किया, यहाँ 29 पहले किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनूपगढ़ भी काउंट हो रहा था उस समय, यहाँ अनूपगढ़ भी काउंट हो रहा था, इसलिए अब जो है आप लोगों के यहाँ 28 हो रही है, लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो है जो जिले कम हुए वहां पे वो वापस बना रहा है सीमा, ठीक है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो राज्य के केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना, 25 के अंदर से जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं उनको क्रॉस कर देना है। तो ये गंगानगर भी बना रहा है, बाड़मेर भी बना रहा है, तो 25 में से 2 चले गए, तो अभी भी इसकी संख्या कितनी रहेगी आपके 23 रहेगी, और पहले भी ये 25 और 23 ही थी, पहले भी 25 और 23 ही थी। समझ में नहीं आए वापस क्लास देख लेना, एनी टाइम यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल ही रहती है, ठीक है ना। अब आता है आपके राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। अंतर्वर्ती यानी कि बाउंड्री लाइन पर, आउटलाइन पर नहीं स्थित है, अंदर है, किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा नहीं बनाएगा, वो होगा अंतर्वर्ती जिला, ठीक है। वो कैसा होगा, अंतर्वर्ती जिला होगा। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या आप लोगों के कितनी है, तो यहां पे जो है आप लोगों के चेंज हुआ है, अब यहां पे संख्या आएगी 13। पहले जो है 21 बना रहे थे, अब 13 आएगी, क्योंकि अंदर से जो मिक्स हुए ना जिले, देखो जयपुर ग्रामीण गया, जोधपुर ग्रामीण गया, ठीक है, यहां से जो है अपने अंतर, ये जो है जालोर बना रहा था अंतर्वर्ती, अब ये सीमावर्ती में हो गया। तो इस तरीके से जो है पीछे अब बचे हैं उनकी संख्या है 13। और आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो कि गुरुजी अब जो है ये आंकड़ा सही बैठ रहा है या नहीं, तो क्या करना है, आउटलाइन पर स्थित जिले कितने हैं, 28 है। आउटलाइन पर स्थित यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य बना रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 28 है, प्लस अंतर्वर्ती यानी कोई नहीं बना रहे उनकी संख्या कितनी है, 13 है। अब इनको जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगी 1, 41। दिस इज क्लियर, ठीक है, ये हो गया क्लियर मामला, ठीक है ना। इसी टॉपिक के लिए तो आप घबराए हुए थे कि अब यार बिल्कुल बदल गया, कुछ नहीं बदला, बस नॉर्मल सी चीज है। आप लोगों के नोट्स बने हो, आपने मेहनत की है, वो काम आएगी आप लोगों के, बस थोड़ी सी अपडेट है। और ये चीज जो है अपने सबसे पहले आप लोगों को करेक्शन करवा रहा हूं मैं, परिस्थिति जो आ गई ना सामने उसके अनुकूल बनना सीखो। जब रोना लेकर बैठ गए अपन तो कोई भी अपने जो है सहायता करने वाला नहीं है। जो सामने जैसी परिस्थिति आएगी उसके अनुकूल हो जाओ, बस यही है सफलता का राज। अब कब तक आप बैठोगे, ठीक है। तो ये चीज है, राज्य के ऐसे जिले जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतरराज्य भी बना रहा है अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, तो ऐसे की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से, एक तो बना रहा है अपने गंगानगर, एक तो गंगानगर, और एक बना रहा है अपने बाड़मेर, ठीक है, ये 2 ही है। ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं ये दोनों ही है, तो ये ध्यान रखना है। अब राज्य के वे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं,
तो इनमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी यही था अब भी यही है। 2-4 जिले हैं ऐसे, देखो एक तो है हनुमानगढ़, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों से बना रहा है, ये हनुमानगढ़ है, पंजाब हरियाणा दोनों से बना रहा है। एक धौलपुर है जो यूपी और एमपी दोनों से बना रहा है, ये धौलपुर है, ठीक है। एक अपने डीग है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से बना रहा है, ये रहा आपके डीग जो यहाँ हरियाणा से बनाएगा या उत्तर प्रदेश से बनाएगा। एक है अपने बांसवाड़ा जो एमपी और गुजरात दोनों से सीमा बनाएगा, ये वाला बांसवाड़ा यहाँ पे अपने गुजरात से बनाएगा, यहाँ पे अपने एमपी से बनाएगा। ये यहाँ पे तो है गुजरात और यहाँ पे है एमपी, तो इन दोनों से बना रहा है, तो समस्या ही नहीं अपने, तो समस्या का समाधान सीधा सीधा हो रहा है ना। तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों के कोई चेंज पुरानी ज्योग्राफी में भी चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये भी संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंदर वाले वो जिले ध्यान रखने, जो अपन अंतरराज्य वाले अलग से पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे जिसके अंदर अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो जिले में लिखवाऊंगा भी आपको, वहां से और कर लेना करेक्शन। लेकिन ये चीजें जो है अब आपके क्लियर है, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। यही था सबसे बड़ा जो राडा था ना, वो यही था कि अब गुरुजी जिले चेंज हो गए, ले बस आज करवा दिया आप लोगों को, समाधान ही हो गया। अब बढ़े आगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो अपने जो है प्रमुख देशों के जो क्षेत्रफल है उनसे राजस्थान कईयों में जो है लगभग बड़ा भी है, किसी के समान भी है, तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो जर्मनी, फिनलैंड, कांगो रिपब्लिक इनके लगभग बराबर है, इसलिए जापान, नॉर्वे और पोलैंड ये जो है इनके अपने राजस्थान जो है, राजस्थान अपना राज्य है जो कई देशों से बड़ा है, इनके तो बराबर है, ये देखो देश है सारे, इनके अपने बराबर की टक्कर देते हैं इनके, ठीक है। ब्रिटेन से 2 गुना है, देखो मारवाड़ी में के 2 को बोलते हैं बे, ठीक है, बे बोलते हैं, ब्रिटेन बे यानी कि 2 गुना, ब्रिटेन 2 गुना, ठीक है। नेपाल, नेपाल अपने से थोड़ा सा कहां है, नेपाल कहां है, ऊपर हिमालय वगैरह, तो ये नेपाल जो है अपने से थोड़ा ऊपर है, तो 2.5 गुना, ठीक है। नेपाल से अपने है 2.5 गुना, ठीक है, नेपाल से अपने राजस्थान जो है वो 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया मुझे बताओ चेकोस्लोवाकिया अंग्रेजी के कौन से लेटर से शुरू होता है, तब आप कहोगे कि सी से शुरू होता है, और सी का नंबर कौन सा है लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में, तो तीसरा है, तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, कैसा है 3 गुना है। श्रीलंका, श्रीलंका जो है अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एस से शुरू करते हैं, और एस कैसे दिखता है, 5 के जैसा दिखता है, तो श्रीलंका से अपने 5 गुना बड़ा है। भूटान, मैं कहूं याद कर लो आटान, भूटान ने क्या याद करना, भू आटान, कैसे याद करना, भू आटान, तो 8 गुना भूटान से बड़े हैं। बेल्जियम, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, ठीक है। और इजराइल से सभी को खतरा महसूस होता है, इसलिए ध्यान रखना 17। इजराइल से, इजराइल ऐसी कंट्री है जो जिसको कोई भी मतलब भैया हालत खराब कर देता है ये देश, तो इजराइल से सभी को खतरा, इसलिए याद रखो 17। तो आधे तो मैंने आधे से ज्यादा याद करवा दिए डायरेक्ट आपको लिंक बता के, और आधे जो है आधे भी नहीं आ रहा है, 1-2 है वो डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे। ले स्क्रीनशॉट। भारत, अपने भारत क्या रहे, राजस्थान का आकार आप लोगों को पूछे ना कि इसका आकार कैसा है, किसका, राजस्थान का, तो आपको ध्यान रखना है विषम कोणीय, विषम ए बेटा लिख के जाए, कौन है भूल गया मैं लिखना है अरे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, या फिर क्या कहेंगे पतंगाकार, या फिर क्या कहेंगे पतंगाकार। और ये आकार सबसे पहले किसने बताया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था T.H. हैंडले, T.H. हैंडले ने बताया, ठीक है। तो हैंडल याद रख दो, ठीक है, कि हाँ तब आप लोगों को ध्यान में रह जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं अपन वापस भौगोलिक उपनाम पे। इसी के साथ आज की इस क्लास में आप लोगों के राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाली चीजें भी पूरी हो जाएगी और भौगोलिक उपनाम वाले भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में आगे मैं करवाऊंगा सारी चीजें। कई जो बच्चे अधीर होते हैं, गुरुजी इसमें ये नहीं आया वो नहीं आया, मेरा मैंने ये थोड़ी कह दिया कि राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी हो गई, मतलब अभी तो मैंने शुरू किया है। वो टाइगर श्रॉफ वाला डायलॉग बोलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा धैर्य रखा करो, हम भी रखते हैं आप भी रखो, ठीक है। शाबाश बेटा, चले आगे। ओके देखो
अब देखो डीडवाना, डीडवाना कुचामन तो वैसे भी जिला वही रहा है। डीडवाना के जो उपनाम है वो देखो शेखावाटी का तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी के अंदर नहीं आता है, लेकिन शेखावाटी का तोरण द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार, आभा नगरी और उपकाशी के नाम से जाना जाता है डीडवाना की। किसको? डीडवाना। डीडवाना कुचामन मिलाकर एक जिला बना है, लेकिन डीडवाना को इसलिए इससे जाना जाता है। कुचामन जो है, कुचामन का किला है, इसको जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं। ये बाज और चील और होते हैं इनके घोंसले के जैसा ये किला है, ठीक है। तो यहाँ कुचामन जो है वो जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जय के पास हो सकता है, लेकिन पटरानी जय के पास नहीं, यानी कि ये सामंती दुर्ग है। कैसा है? सामंती दुर्ग। अजमेर, अरे भाई वो तो नाको है, नाको राजस्थान का हृदय कहते हैं, बीच में है बिल्कुल। राजस्थान का नाका कहते हैं। यदि बार बार बताता हूं मैं इस चीज को, यदि आप लोगों को स्थान पूछे कि राजस्थान का नाका किसे कहते हैं तो अजमेर, यदि आप लोगों को व्यक्ति पूछे तो केसरी सिंह बारठ, ठीक है। राजपुताना की कुंजी इसे कहा जाता है। भारत का मक्का कहते हैं, किस लिए कहते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण। अरावली का अरमान बोला जाता है। राजस्थान के अंडों की टोकरी कहा जाता है, और पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर स्पेशली तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यहाँ पे जो तारागढ़ दुर्ग है उसे पूर्व का जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर ऐसा कहा जाता है। अंडों की टोकरी क्योंकि अंडों का ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर झील भी है, जिसे कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तेतराज तीर्थों का मामा, मेरवाड़ा का कुंभ, प्रयागराज का गुरु। एक और चलो देखो, ये अपलोड क्लास का खासियत है कि इसमें क्या चीजें पूरी तरीके से पढ़ाने पे फोकस रहता है ना, याद आती है अपने आप। तो प्रयागराज का गुरु अर्धचंद्राकार झील ये भी है। प्रयागराज का गुरु अर्धचंद्राकार झील सबसे दूषित और सबसे पवित्र झीलों में बताऊंगा, और ठीक है, जिलों में नहीं बताऊंगा, झीलों में बताऊंगा। चलो ले स्क्रीनशॉट बेटा जी। और केकड़ी जो है ना, केकड़ी वो भी मिल गया है वापस अजमेर के अंदर, ध्यान रखना। चले आगे। हाँ टावरों। अब देखो जयपुर, जहां जहां जयपुर ग्रामीण लिखा हो उसके आगे से ग्रामीण हटा देना, वो सिर्फ जयपुर याद रखना। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, बेबोदियां गल्ला पिंक पिंक, ठीक है। पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, रंगश्री द्वीप, रत्न नगरी, हेरिटेज सिटी आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आओ सर, अब क्लास में हूं, आऊं अब 10 मिनट में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी, हेरिटेज सिटी वगैरह वगैरह। फिर देखो मंकी वैली, राजस्थान की मिनी काशी, ये कहते हैं गलता जी को। गालव ऋषि जो थे ना, उनकी तपो स्थली है। मंकी वैली इसलिए कहते हैं, बंदर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। बंदर बांद्रा जी को है ज्यादा है, मंकी वैली कह दिया करे। और सीधो जी को है नहीं, इन तीर लियानो सीधो आपने राजधानी, ठीक है, अटू मैच कर देना। बस देखो सांबर, सांबर पहला है नहीं जिको सांबर जयपुर ग्रामीण के मायने आओ। अब आपको सीधा ही जयपुर करना है कि दैनीय है, आराम संशोधन में। इसको कहा जाता है सॉल्ट सिटी। देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी, ठीक है, ये कहा जाता है। और ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमवा रामगढ़। ये भी पहले जयपुर ग्रामीण में आता था, मतलब पहले नहीं, अभी की बात है, गहलोत सरकार के समय। अब भजनलाल सरकार के समय ये जयपुर ग्रामीण से जयपुर में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई परिवर्तन नहीं। नवाबों की नगरी, राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर, ये स्पेशली जो है टाटा नगर है ना, ये यहाँ पे रेड सभ्यता है एक, उसे कहा जाता है राजस्थान का टाटा नगर, है ना। मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहां से। तो ये चीजें बेटा ध्यान में रखना, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, चले आगे। ओके, झुंझुनू, नो चेंजेस। शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, यहीं पे जो है नवलगढ़, और फौजियों की तहसील बुआना, ठीक है। बहुत सारे फौजी है इस, यहां से जो है बहुत सारे फौजी बने हैं, इसलिए इसे फौजियों की तहसील के नाम से जाना जाता है। तिजारा, एक तो वह तिजारो, एक वह तजारो, ठीक है। मारवाड़ी में तजारो किन क्या ध्यान है? अम्मल गाला है ना, अम्मल क्या वो डोडा पोस्ट वगैरह, बिन क्या तजारो, बिन क्या, हाँ वो तजारो है। और वो है तिजारो, ये तिजारा है, खैरतल तिजारा नहीं है, वो वाला तिजारा है। तो इसे जो है त्रिगत नगरी के नाम से जानते थे।
और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, खैरथल तिजारा के अंदर आता है। पता है वो आपने अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड किस लिए कहते हैं पता है? लाइट लाइट, दारू की जो है वो ज्यादा यहाँ खपत होती है दारू की बिक्री ज्यादा होती है, इसलिए जो है स्कॉटलैंड यहाँ पे शराब के लिए जाना जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, साल प्रदेश कहा जाता है, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। बस देखो अट्टी जी को है नहीं, एक अभ्यारण्य जिनका नाम है सरिस्का, जो कहा है अपने अलवर के अंदर, इसको बाघों की मांद कहा जाता है, ठीक है। और सिलीसेड झील है, रानी शीला के वास्ते बनाई अपन है, ठीक है, विनय सिंह जी बनाई। राजस्थान का नंदनकानन इसे कहा जाता है, सिलीसेड झील को कहा जाता है, ठीक है, आरटीडीसी में भी शामिल है। ले स्क्रीनशॉट, ये भौगोलिक उपनाम चल रहे हैं, यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं, ध्यान रखना सब। आलो आगे, डीग नो चेंजेस, दीर्घवती नगरी के नाम से, दीर्घ के नाम से, और जल महलों की नगरी के नाम से। ये जाट रियासत थी, भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये जाट रियासतें थी, ठीक है, जाटों का शासन था, तो ये ध्यान रखना। ब्रह्मपुर, यहाँ पे डीग के अंदर ही कामा पड़ता है, ठीक है, ये ब्रज का मतलब यहाँ ब्रज जो क्षेत्र था ना उसका प्रभाव है, कृष्ण भगवान का ज्यादा प्रभाव है, ये जो है यहाँ पे ध्यान रखना कामा डीग, ठीक है। तो आगे बढ़ो, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्पेशली पक्षियों का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? यहाँ पे है केवला देव अभ्यारण्य। कौन सा है? केवला देव, नम भूमि भी है, ठीक है, केवला देव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। श्रीपंत सोनितपुर, ये दोनों ही नाम है किसके? बयाना के। बयाना पहले नील की खेती के लिए जाना जाता था। यहाँ पे बंद बरेठा अभ्यारण्य भी है, बंद बरेठा बांध भी है, जिसको परिंदों का घर कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिंदों का घर कहा जाता है, ठीक है। धौलपुर, धौलपुर को कहते हैं कोठी, बहुत बार प्रश्न बना है, ठीक है। धवलपुरी, ये तो याद रह जाएगा, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, ठीक है, रेड डायमंड सिटी। यहाँ के धौलपुरी पत्थर जो है बड़े प्रसिद्ध है, मुगलकालीन इमारतों में बहुत प्रयुक्त हुए हैं ये। तीर्थों का भांजा मचकुंड जो धौलपुर के अंदर ही है। देखो तीर्थों के जो है, मैं मामाड़ी ये बता दूं आप लोगों को, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, ठीक है। और के गुरुजी ये तीर्थों का कहां मिलेगा? तीर्थों का जो है, तीर्थ जितने भी है वो जो है तीर्थों का, ठीक है। एक तितर सिंह जी तो आने इलेक्शन लड़े, तितर सिंह जी है, बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं वो खड़े हर बार होते हैं। तितर सिंह जी नाम है ना, छोरा जानता हुई। डांग का राजा धौलपुर, डांग का राजा। अब आप लोग मतलब कहते हो हमेशा कि ये करौली जो है ना, ये करौली कट गयो, और करौली ये डांग की रानी है। अब मतलब आप लोगों के पता नहीं कि मेल मिलाप कराने की पता नहीं कितनी लगी पड़ी होती है। कहीं रानी बता दी तो क्या गुरुजी राजा कौन है? नहीं, मतलब वो रानी अकेली नहीं रह सकती, जरूरी है राजा हो। फिर भी हमने ढूंढ के लाया कि अब ये बच्चे चाह रहे हैं कि इस राजा को जो है, इस रानी को राजा मिलना चाहिए, रानी मैं तू राजा, तो ये धौलपुर, ठीक है। डांग का राजा जो है वो धौलपुर है, ध्यान रखना। मैं तो भी देखो थार खातिर जो है रानी राजा भी ढूंढ लायो, ठीक है। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। बढ़े आगे, मतलब तुम्हें बहुत शौक है, मुझे पता है कहानियां सुनने का, इतिहास में सुनाएंगे। ले स्क्रीनशॉट, चले आगे। बूंदी, बावड़ियों का शहर, स्टेप वेल्स कहा जाता है बावड़ियों को। क्या कहते हैं? स्टेप सीढ़ियां, वेल्स कुएं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से, क्योंकि बावड़ियां बहुत है यहाँ, ठीक है। तो ये बूंदी जो है बावड़ियों का शहर। राजस्थान की काशी भी कहा जाता है, वृंदावती कहा जाता है, फर्रुखाबाद भी कहा जाता है, ठीक है। सांपों की शरण स्थली के नाम से यहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, जो हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट भी बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर भी कहते हैं इसे रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। देखो हाड़ौती जो क्षेत्र है कोटा संभाग वाला, उसमें जिले चाहे कितने बढ़ाओ कितने तोड़ो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, बढ़िया मस्त रहा एक बार। कोटा राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो लाई जा रही है ना, ये कोचिंग संस्था वाली, वो स्पेशली कोटा के अंदर हुए हादसों के कारण लाई जा रही है, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे बच्चे मानसिक दबाव में आके अनैतिक कदम उठा लिए थे, तो
तो इस वजह से वो पॉलिसी जो लाई जा रही है वो मेनली यहाँ इसकी वजह से लाई जा रही है। शिक्षा नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं, नए दौर का नालंदा कहते हैं, क्योंकि नालंदा पहले शिक्षा के लिए बहुत जाना जाता था। इसके अलावा चंबल नगरी, नंदग्राम आदि सारे के सारे किसके नाम है? कोटा के हैं। मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, जितने जो होने चाहिए ना वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, यहाँ पे अबलीमीणी का महल है, मुकुट सिंह जी थे। मुकुट देखो, राजा महाराजाओं के मजे थे, वैसे रानियां अलग होती थी, पासवानें अलग होती थी, बहुत सारे मतलब मनोरंजन वाली जिंदगी थी, ठीक है। आप लोग जो है इमेजिन नहीं करें, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। मुकुंद सिंह जी की पासवान थी अबलीमीणी, उसके लिए एक महल बनाया था जिसको अपने राजस्थान का क्या कहा जाता है? दूसरा ताजमहल कहते हैं। पहला कौन सा था? जसवंतड़ा, जोधपुर वाला, ठीक है। चलो, झालावाड़, झालावाड़ जो है राजस्थान का नागपुर कहलाता है। किस लिए कहलाता है? क्योंकि संतरे ज्यादा मिलते हैं यहाँ, संतरे के उत्पादन के कारण, ठीक है। खींचीवाड़ा कहते हैं क्योंकि खींची चौहानों का यहाँ पे शासन रहा है। ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। घंटियों का शहर कहते हैं, यानी कि सिटी ऑफ बेल्स, बेल्स नहीं बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियां, घंटी को क्या कहते हैं? बेल्स कहते हैं। और इस टेम्पल्स बताया था बूंदी, तो यहाँ पे क्या मंदिर बहुत है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ और झालरापाटन के अंदर। तो शाम के समय ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब बहुत सारी घंटियां ही घंटियां हैं, जैसे घंटियों का शहर है, इसलिए इसको कहा जाता है। आरती जब होती है ना, तो इसलिए इसे कहा जाता है सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जाना जाता है झालरापाटन को। और झालरापाटन और झालावाड़ ट्विन सिटी कहलाती है, ये जो है जुड़वा बहनें भी कहलाती है। ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, बाकी है कि बारह को कहा जाता है वराह नगरी। क्या कहते हैं? वराह नगरी। हाड़ौती का पूर्वी द्वार और काली हांडी, काली हांडी कहते हैं शहरिया जनजाति के बाहुल्य के कारण। और किशनगंज जो है ना, इसमें ज्यादातर शहरिया, मतलब राजस्थान में पाई जाने वाली शहरिया जनजाति के 98% बारह में निवास करती है। शहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति राजस्थान की जिसको आदिम जनजाति समूह में, भारत के आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। जितनी चीजें मैं बोल के भी बताया हूं ना, वो भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। आप ध्यान नहीं रखोगे तो एग्जामिनर ध्यान रखेगा, वो एग्जाम में पक्का देगा। इसलिए आप भी जो है कान खुले रखें और पेन चलती रहनी चाहिए, पढ़ने का उसूल है। ले स्क्रीनशॉट। और यदि पढ़ना है, वास्तव में कह रहा हूं, यदि पढ़ना है 2025 में सफल होना है ना, तो ये जीजीडी का प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को मिला है, गौरव ज्ञान धारा, वो 100% आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे क्लास शुरू हो गई तो कोई भी टीचर है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेगा। और यूं नहीं आ जाओ भैया शेयर कर दो, कमेंट कर दो, की नहीं है, कमेंट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन पेन चलती रहनी चाहिए, नियमित रहना चाहिए, याद करते रहो, रिवीजन करते रहो। सिलेक्शन का आधार ये बनेगा। आप हमारे चैनल को शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप हमारे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सिलेक्शन लेना जरूरी है। क्या? सिलेक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जोधपुर, जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। क्या कहा जाता है? सन सिटी। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। ब्लू सिटी कहते हैं क्योंकि यदि आप किले पे चढ़ के यदि देखोगे ना, तो वहां पे जो है गुल्ली लगे हुए होते हैं ना, जिसको वो नीले कलर में रंगते हैं, है ना, तो वो ही दिखता है पूरा, तो ब्लू सिटी कहते हैं। किलों का शहर कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, जोदाना भी कह देते हैं, और राव जोधा जी का फलसा कहा जाता है। यदि आप किले के अंदर जाओगे मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो वहां अंदर घुसते ही सबसे पहले यही लिखा हुआ है, जोधा जी का फलसा। पहले जो बसाया गया था जोधपुर को, वो जोधा जी के फलसे के रूप में बसाया, बाद में बढ़ाया गया ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। मांडव्यपुर या रावण का ससुराल जो है वो मंडोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंडोर। मंडोदरी यहीं की थी। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा, ये इसके जो है किले के तलेटी में वहीं बना हुआ है। राजस्थान का भुवनेश्वर और उपकेश पाटन या राजस्थान का कोणार्क, ये ओसिया को कहा जाता है। और आप लोगों ने ओसिया जहां जहां लिखा हुआ होगा वो आपने जोधपुर ग्रामीण लिखा होगा, उसके आगे से ग्रामीण हटा देना। ये हो गया अपडेट, ठीक है, ये हो गया अपडेट। पाली, पाली को पल्ली का, पारानगर, पेपावती, ये नामों से जाना जाता है। और इसमें एक गेटवे ऑफ गोडवान आप लोगों को पूछते हैं जो है अपने फालना, ठीक है। कौन है रेडी अर्जन? आबू रोड फालना, धीरे धीरे हालना। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो ये बहुत बोलते हैं, हमारे आसपास ही पढ़ता है ना इसलिए। तो फालना जो है देखो, गैती, फावड़े, छतरी, इन सब के लिए जाना जाता है। औद्योगिक नगरी एक तरीके से। स्वर्ण मंदिर बना हुआ है यहाँ पे जैनों का, इसलिए गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो नागौर, इसको कहा जाता है अहिछत्रपुर, धातु नगरी और औजारों की नगरी के नाम से नागौर को जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ले बेटा स्क्रीनशॉट।
ठीक है टावरों, और इसी के साथ देखो फ्लो में क्लास का पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसी के साथ में जो है आप लोगों के आज नए जिलों से संबंधित अपडेट भी आई है क्लास में, और भौगोलिक उपनाम भी आप लोगों ने जाना है। और बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। चाहे मैं कह रहा हूं 41 के अगर जिले आप लोगों के 81 कर दिए तो भी फर्क नहीं पड़ना, 41 के 21 कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब तक मैं हूं यहां पे और ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपने आप अपडेट होंगे। इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं। दिमाग के घोड़े सिर्फ जो है चीजों को याद करने में, बेहतर रणनीति में इसमें लगाओ। सफलता जो है वो सुनिश्चित करनी है अपने को, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, नियमित रहो, यही चीजें हैं सफलता के लिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।